नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजन जावली एकेडमी में। तो दोस्त टॉपिक चल रहा है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। एक क्लास हो चुकी है दोस्त, इसमें आज हमारी सेकंड क्लास है और पहला क्वेश्चन है सेकंड क्लास का। 8,000 रुपए पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यानी कि आपको एक 8,000 रुपए की धनराशि है, उसका 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जिसकी प्रथम वर्ष की दर 5% है और दूसरे वर्ष की दर 10% है। इसमें जो दर है वो क्या दी है दोस्त, आपको अलग अलग दी है। यानी कि पहले वर्ष की जो दर है वो अलग है, दूसरे वर्ष की दर जो है वो क्या है, अलग है। तो क्या करना है दोस्त, मैंने आपसे एक ही बात बोली है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि प्रतिशत को कैच करना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पहले साल के लिए 5%। 5% को आप ब्रेक करते हो दोस्त, कितना आएगा 1/20। ब्रेकिंग भी सबको आता है, प्रतिशत को हटाओ, डिवाइड करो किससे, 100 से, तो कितना आएगा 1/20। इसका मतलब है दोस्त आपने किसी को 20 रुपए दिए ब्याज पे, तो एक साल में कितने रुपए मिलेगा आपको ब्याज, 1 रुपए। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा एक साल बाद, 21 रुपए। सिंपल सी बात है। और दूसरे साल के लिए जो ब्याज दर है वो क्या है, 10% है। तो 10% को दोस्त आप ब्रेक करोगे तो कितना आएगा 1/10। इसका मीनिंग क्या है, आपने किसी को 10 रुपए दिए, एक साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको, 1 रुपए। आपने 10 रुपए दिए, ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया, तो एक साल बाद कितने रुपए मिलेंगे आपको, 11 रुपए। ठीक है दोस्त, मल्टीप्लाई करोगे 20 × 10 200 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 231। इसका मतलब है दोस्त आपने किसी को 200 रुपए दिए, 2 साल बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे, 231 रुपए। तो ब्याज कितना कमाया दोस्त आपने, ब्याज कमाया आपने 31 रुपए। भैया आपने 200 रुपए दिए और मिश्र धन कितना मिला आपको 2 साल बाद, 231। तो ब्याज कितना कमाया आपने, 31 रुपए। क्लियर है। आपको जो 8,000 वैल्यू दी है, किसकी दी है, मूलधन की, और मूलधन है कितना वास्तव में 200 रुपए। तो 8,000 जो वैल्यू होगी दोस्त वो किसकी होगी, 200 की होगी, मूलधन की। क्लियर है। मैं आपको मूलधन दिया है और ये भी मूलधन है, तो आपको पता है दोस्त वैल्यू कहां पर मिलती है, क्वेश्चन में मिलती है। तो 8,000 किसकी वैल्यू होगी, 200 की। आपको बताना है ब्याज, तो ब्याज कितना कमाया दोस्त आपने, ब्याज कमाया 31 रुपए। तो किसकी वैल्यू चाहिए आपको, 31 की। ठीक है, 0 से 0 कट, 0 से 0, 2 से कट करोगे 40। ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1240। तो ब्याज कमाया आपने 1240 रुपए। क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त, सेकंड क्वेश्चन है, एक धनराशि 2 वर्षों में खुद का 2.25 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। क्लियर है। सपोज करो दोस्त आपने किसी को 1 रुपए दिया ब्याज पे, तो 2 साल में वो कितने हो गए, 2.25 गुना। ठीक है, आपने 1 रुपए दिया किसी को ब्याज पे, 2 साल बाद हो जाएंगे वो 2.25 गुना। आपको क्या बतानी है, ब्याज दर बतानी है। ठीक है, अब पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2, तो 2 जीरो आ जाएंगी। इसका मतलब क्या है, आपने 100 रुपए दिए, 2 साल बाद वो कितने हो गए, 225 रुपए। और दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज में आपको एक बात पता है कि जो हम ब्याज दर निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, हमेशा 1 साल पे निकालते हैं, कि 1 साल के ब्याज पे निकलती है ब्याज दर हमेशा। तो आपको ये 2 साल की मूलधन और 2 साल का मिश्र धन दिया है। जब आप 2 साल से 1 साल पे जाते हो तो क्या करते हो, स्क्वायर रूट करते हो। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10 होगा, और 225 का कितना होगा, 15। इसका मतलब है दोस्त आपने किसी को 10 रुपए दिए ब्याज पे, 1 साल बाद वो कितने हो जाएंगे, 15 रुपए। तो कितने रुपए ब्याज कमाया आपने, 5 रुपए ब्याज कमाया। ठीक है, 5 रुपए जो ब्याज कमाया आपने, ब्याज किस पे कमाते हैं हम हमेशा, मूलधन पे कमाते हैं, 10 पे, और प्रतिशत के लिए 100। तो ब्याज दर कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कट 50%। तो ब्याज दर आ जाएगी दोस्त 50%। क्लियर है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपको 2 साल का मूलधन है, यानी कि एक धनराशि है 100 रुपए, वो 2 साल में हो जाती है 225 रुपए।
और ब्याज दर जो हम निकालते हो हमेशा 1 साल पे निकालते हैं। जब आप 2 साल से 1 साल में आओगे तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे, ठीक है। इसका मतलब है 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15। तो आपने किसी को 10 रुपए दिए, 1 साल बाद वो कितने हो गए दोस्त 15। तो ब्याज कितना कमाया आपने 5 रुपए। 5 रुपए कमाए, किस पे कमाते हैं पैसे हमेशा, मूलधन पे। प्रतिशत के लिए 100, तो ब्याज दर कितनी आएगी 50%। क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि 3 वर्षों में खुद का 27 गुना हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, इस बार जो आपको समय दिया वो कितना दिया है 3 वर्ष दिया है। एक धनराशि है यानी कि एक मूलधन है, वो 3 वर्षों में हो जाता है 27 गुना, यानी कि मिश्र धन कितना हो जाता है 27 गुना हो जाता है। सपोज करो दोस्त आपने किसी को 1 रुपए दिए तो 3 वर्ष बाद वो कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, क्योंकि मिश्र धन कितना हो रहा है 27 गुना हो रहा है। और जो हम ब्याज दर जो निकालते हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज में, वो निकालते हैं दोस्त हमेशा 1 साल के ब्याज पे। जब आपको 3 साल से 1 साल के ब्याज पे आना है तो क्या करेंगे, हम क्यूब रूट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो 1 का क्यूब रूट और यहाँ पर 27 का क्यूब रूट, ठीक है। तो 1 का क्यूब रूट कितना होगा 1 होगा, 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3 होगा, ठीक है। आप 27 का क्यूब रूट निकालोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि 27 क्या होता है 3 की पावर 3 और पावर 3 से रूट क्यूब रूट कट जाएगा। तो इसका मतलब है दोस्त आपने किसी को 1 रुपए दिया ब्याज पे, तो 1 साल बाद वो आपको कितने रुपए देगा 3 रुपए। तो ब्याज कितना कमाया आपने यहाँ से 2 रुपए, ब्याज कमाया दोस्त आपने यहाँ से 2 रुपए। और ब्याज जो कमाते हैं हम हमेशा किस पे कमाते हैं, मूलधन पे कमाते हैं। तो आपने दोस्त 2 रुपए कमाए, किस पे, मूलधन पे। मूलधन कितना है 1, प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। तो ब्याज दर आ जाएगी 200%, ब्याज दर आ जाएगी दोस्त 200%। क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। 6 वर्षों में हो जाती है 2 गुना, तो कितने वर्षों में यह धनराशि स्वयं का 16 गुना हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है दोस्त आपने सपोज करो 1 रुपए दिया किसी को और 6 साल बाद वो कितने हो जाएंगे, यानी कि 2 गुना, 2 रुपए बन गए। कितने साल लगे 6 साल, ठीक है। अब अगले जो 2 गुना होंगे वो भी सेम टाइम ऑफ पीरियड में होंगे, यानी कि ये 2 गुना हो जाएंगे 4 गुना। इस 2 का 2 गुना 4 रुपए बन जाएंगे। कितने साल लगेंगे इनको भी 6 वर्ष लगेंगे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है दोस्त, पैसे जो यानी कि 1 रुपए से 2 रुपए हो गए, 2 गुना, फिर 2 गुना और इसका 2 गुना यानी कि 8 रुपए, उसमें भी कितने समय लगेगा 6 वर्ष लगेगा। और फिर इसका भी 2 गुना यानी कि 16 रुपए, इसमें भी कितना समय लगेगा 6 वर्ष लगेगा। तो टाइम ऑफ पीरियड जो लगता है वो क्या लगता है, हमेशा सेम लगता है। किसी भी धनराशि को दुगना होने में जो समय लगा है, आगे भी उसी धनराशि को दुगना होने में कितना समय लगेगा, सेम समय लगता है। तिगुना होने में जो भी समय लगता है, आगे भी उस धनराशि को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, सेम समय लगेगा। क्लियर है। तो कितने साल लगेंगे दोस्त 6, 6, 12, 6, 18 और 6, 24 वर्ष। तो एक धनराशि है दुगुना होने में लगते हैं 6 वर्ष, तो आगे भी जब वो 2 गुना होगी तो कितना समय लगेगा दोस्त 6 वर्ष लगेंगे। क्लियर है। और फिर आगे भी जब 2 गुना होगी उसको भी होने में कितना समय लगेगा 6 वर्ष लगेगा। डायरेक्ट अप्रोच है दोस्त क्वेश्चन की। आपको दिया है कि एक धनराशि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है 2 गुना हो जाती है 6 वर्षों में। और करनी कितनी है दोस्त ये धनराशि आपको करनी है 16 गुना और ये है 2 गुना, ठीक है। तो हमेशा जो सेकंड वाली वैल्यू रहेगी यानी कि 2 गुना तो हो जाती है कितने में 6 वर्ष में, और करनी कितनी है 16 गुना। तो ये 16 गुना हमेशा इस 2 की पावर में रहेगी दोस्त, ठीक है। तो ये 16 गुना इस 2 की पावर कितनी होगी 2 की पावर 4। 16 गुना जो होगी वो क्या होगी, इस 2 की कितनी पावर होगी 4, ठीक है। तो 2 गुना होने में कितना समय लगा दोस्त 6 वर्ष। तो 6 वर्ष लगे 2 गुना होने में, ठीक है। और आपको करनी कितनी है 2 की पावर 4, यानी कि पावर कितनी करनी है 4। इस 4 की मल्टीप्लाई 6 में कर दो तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अप्रोच है क्वेश्चन को करने की कि 2 गुना होती है 6 वर्ष में, आपको करनी है 16 गुना। तो ये जो 16 गुना है दोस्त हमेशा 2 की पावर में रहेगी। तो 2 की पावर कितनी होती है 16 गुना, 2 की पावर होती है 4, ठीक है। तो 6 वर्ष लगे 2 गुना होने में,
तो 2 की पावर 4 होने में कितने वर्ष लगेंगे, जो पावर आई है उसकी मल्टीप्लाई किस में कर दो, वर्ष में कर दो, यानी कि 6 में, तो कितने वर्ष लगेंगे, 24 वर्ष। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में धनराशि स्वयं का 27 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्त खुद का 3 गुना होने में लगते हैं उसको 5 वर्ष। ठीक है, यानी कि सपोज करो आपने किसी को 1 रुपए दिया और वो 3 रुपए बनने में कितना समय लगा उसको, यानी कि 1 का 3 गुना 3 रुपए, कितना समय लगा, 5 वर्ष। फिर अगले 3 गुना बनने में फिर से 5 वर्ष लगेंगे, 3 का 3 गुना कितना होगा, 9 रुपए, फिर से 5 वर्ष लगेंगे, और फिर से अगले 3 गुना बनने में 9 का 3 गुना 27, कितने वर्ष लगेंगे, 5 वर्ष। तो टोटल समय कितना हो गया, 5 5 10 5 15 वर्ष। टोटल समय लग जाएगा 15 वर्ष। रुपए को 27 गुना होने में टोटल समय लगेगा 15 वर्ष। और डायरेक्ट अप्रोच है दोस्त, 5 वर्ष में हो जाती है 3 गुना, करनी कितनी आपको, 27 गुना। तो दोस्त ये जो 27 हमेशा 3 की पावर में होगा, तो 3 की पावर कितना होता है, 27 होता है दोस्त, 3 की पावर 3। ठीक है, 3 गुना होने में लगता है 5 वर्ष, तो 3 की पावर 3 होने में कितना समय लगेगा, यानी कि पावर कितनी आई है, 3, तो किसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें पावर की, 5 तिया 15 वर्ष। क्लियर है, डाउट तो नहीं। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, वह धनराशि ज्ञात करें जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल बाद 6000 और 8 साल बाद 9000 रुपए हो जाती है। ठीक है, देखो दोस्त एक कंसेप्ट देख लो क्वेश्चन से पहले। सपोज करो आपने दोस्त 100 रुपए दिए 10% वार्षिक दर से। ठीक है, वार्षिक दर क्या है, 10%। तो 1 साल बाद कितने हो जाएंगी धनराशि, 10 रुपए ब्याज बनेगा, यानी कि 110 हो जाएगी। ठीक है, फिर 10%, तो 110 का 10% 11 रुपए, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी धनराशि, 121 रुपए। 110 में 11 प्लस करोगे 121, भाई 100 रुपए का 10% 10 रुपए, 100 रुपए में 10 रुपए प्लस करोगे 110, 1 साल बाद 110 हो जाएगी। 110 का 10% निकालोगे 11 रुपए, 110 में 11 प्लस करोगे 121, 2 साल बाद धनराशि 121 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या देखते हैं दोस्त, आपको देखना है कि 1 साल बाद हो गई हमारी धनराशि 100 से 110। अगर मैं दोस्त अनुपात की बात करूं, अगर मैं इन दोनों धनराशियों की बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा इस धनराशि के लिए, मूलधन और ये मिश्र धन, और इनका अनुपात क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगी, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 10:11। क्लियर है। अगर मैं बस इन दो राशियों की बात करता हूं, और अंतर कितना इन दोनों के बीच में, 1 साल का अंतर है। ठीक है, फिर यदि मैं अगले 1 साल की बात करूं, देखो यहां पर भी 1 साल का अंतर है, और यहां पर भी कितने साल का अंतर है, 1 साल का। ठीक है, अगर मैं अगले साल की बात करूं, नेक्स्ट ईयर की बात करूं, तो ये इस वाली धनराशि के लिए पहली वाली धनराशि क्या बन जाएगी, मूलधन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। तो यहां पर दोस्त मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है वो कितना है, 10:11। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात है 10:11। ठीक है, अगर मैं इन दो राशियों की बात करूं, तो इस वाली राशि के लिए ये क्या बन जाएगा, मूलधन और ये मिश्र धन, तो इन दोनों का अनुपात क्या आएगा दोस्त, तो ये 11 से कट हो जाएगा, 11 से 11 बार, और ये 11 से 10 बार। तो इन दोनों धनराशियों का अनुपात भी कितना आएगा, 10:11। यानी कि जब मैं अगले ईयर में जाता हूं, तो इस वाली धनराशि और इस धनराशि, इस वाली धनराशि के लिए ये वाली धनराशि मूलधन बन जाएगी, ये मिश्र धन। तो यहां पर भी मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या आएगा, 10:11। पहले भी 10:11 था मूलधन और मिश्र धन का अनुपात, अब भी कितना है, 10:11। और टाइम ऑफ पीरियड क्या है, सेम है, यहाँ भी 1 साल का अंतर था, और यहाँ भी क्या है, 1 साल का अंतर। तो यहां से क्या निकल कर आता है दोस्त, यदि टाइम ऑफ पीरियड सेम हो, यानी कि टाइम ऑफ पीरियड क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, यहाँ भी 1 साल का अंतर है, 1 साल का अंतर, तो मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, हमेशा सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। क्लियर है, नोट कर सकते हो आप इस पॉइंट को, कि यदि दो धनराशियों के बीच टाइम ऑफ पीरियड सेम है, टाइम ऑफ पीरियड सेम है 1 साल 1 साल, तो मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी कि मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कभी भी बदलता नहीं है। क्लियर है, चलो चलते क्वेश्चन की तरफ। एक धनराशि है, आपको नहीं पता कितनी धनराशि है, वह 4 साल बाद हो जाती है 6000 रुपए। 4 साल बाद हो गई दोस्त 6000 रुपए। ठीक है, और 8 साल बाद यानी कि अगले 4 साल में हो जाती है वो 9000 रुपए। ठीक है,
आपको ये धनराशि ज्ञात करनी कितनी है। तो दोस्त हमारे पास ये दो धन है, ठीक है, और आपको क्या दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में जो टाइम ऑफ पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है, वो क्या है, सेम है। तो आपके माइंड में बस एक ही बात आनी चाहिए, जब टाइम ऑफ पीरियड सेम हो, यानी कि समय दोनों के बीच में सेम हो, तो मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, वो कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। तो आप अगर मैं इन दो राशियों की बात करूं तो इस वाली धनराशि के लिए ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात कितना आएगा, 3 0 से 3 0 कट, 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात आया दोस्त कितना, 2:3, यानी कि 2 मूलधन और मिश्र धन 3। अगर मैं इन दो राशियों की बात करूं तो ये मिश्र धन हो जाएगा और ये मूलधन। तो आपको पता है जब टाइम ऑफ पीरियड सेम हो तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कभी भी बदलता नहीं है। तो यहां भी मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना होगा, 2:3, ठीक है। आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, तो 6000 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 3 की। 3 की क्यों होगी, क्योंकि दोस्त अब हम इन दो राशियों की बात कर रहे हैं। अगर इन दो राशियों की बात करेंगे तो ये इस धनराशि को किस में काउंट करेंगे हम, मिश्र धन में। क्लियर है। तो 6000 जो वैल्यू होगी वो होगी दोस्त 3 की, और आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 2 की, ठीक है। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा 4000। क्लियर है, डाउट तो नहीं किसी दोस्त को। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, वह धनराशि क्या है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल बाद 2000 और 2 साल बाद 2500 रुपए हो जाती है। ठीक है दोस्त, देखो धनराशि तो आपको गिवन नहीं है, मूलधन तो ज्ञात करना है। यह धनराशि दोस्त 1 साल बाद 2000 रुपए हो जाती है, और 2 साल बाद यानी कि अगले 1 साल में, यहां से 2 साल काउंट करोगे तो यहां से 1 साल यानी कि अगले 1 साल में हो जाती है ये 2500 रुपए। ठीक है, तो ये मूलधन आपको ज्ञात करना है। देखो दोस्त, आपको दिखाई दे रहा है जो टाइम ऑफ पीरियड यानी कि समय जो है इन दोनों राशियों के और इन दोनों राशियों के बीच का जो समय वो क्या है, सेम है, इक्वल है। यदि समय इक्वल है तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कभी भी चेंज नहीं होता है दोस्त। ठीक है, तो आप अनुपात निकाल लो। अगर मैं इन दोनों राशियों की बात करूं तो ये तो मिश्रधन हो जाएगा और ये इस वाली धनराशि के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन। तो 2 0 से 2 0 कट, 5 से 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना आ जाएगा दोस्त, 4:5। ठीक है, अगर मैं इन दो राशियों की बात करूं तो ये तो मिश्रधन हो जाएगा और ये मूलधन। तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या है, 4:5। क्लियर है। तो 2000 किसकी वैल्यू हो जाएगा, 5 की। 2000 वैल्यू हो जाएगा दोस्त 5 की, और वैल्यू चाहिए किसकी हमें, 4 की। 5 से कट करोगे, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 1600 रुपए। तो वेतन कितना आ जाएगा, 1600 रुपए। क्लियर है, डाउट तो नहीं किसी को। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2400 रुपए 3 वर्षों में 3000 हो जाता है, और 6 वर्ष बाद धनराशि क्या होगी। ठीक है, एक धनराशि है 2400 रुपए की, 3 वर्ष बाद हो जाती है दोस्त 3000। ठीक है, एक 2400 रुपए की धनराशि 3 वर्ष बाद हो जाती है 3000। तो आपको बताना है 6 वर्ष बाद, यानी कि अगले 3 वर्ष में, अगले 3 वर्ष में यह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो दोस्त अगर मैं इन दो धनराशियों के बीच की बात करूं तो कितना समय है, 3 वर्ष का। अगर इन दोनों धनराशि की बात करूं तो कितने वर्ष का समय है, 3 वर्ष का। तो समय क्या है, सेम। आपको एक बात पता है, यदि समय सेम हो तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या रहता है, हमेशा मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, अगर मैं दोस्त इन दोनों धनराशियों की बात करता हूं तो ये क्या होगा, मिश्रधन और ये मूलधन। तो इनका अनुपात कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कट, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आएगा 4:5। ठीक है, अगर मैं इन दोनों धनराशियों की बात करूं दोस्त तो ये क्या हो जाएगा, मूलधन और ये मिश्रधन। तो आपको पता है मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कभी भी बदलता नहीं है, यदि टाइम ऑफ पीरियड क्या है, सेम है। तो इनका अनुपात कितना होगा, 4:5। तो 3000 किसकी वैल्यू, अगर मैं इन दोनों धनराशियों की बात करता हूं दोस्तों, ये क्या होगा इसमें, मूलधन। तो मूलधन किसकी वैल्यू होगा, 4 की। तो 3000 जो वैल्यू होगा दोस्तों वो किसकी होगा, 4 की। आपको चाहिए किसकी वैल्यू, 5 की। ठीक है, 4 से कट करोगे, पच्चीस चौका 100। ठीक है, 25 तिया 75, 750 × 5।
ठीक है, 0, 5 पंजे 25, कैरी 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 3750 रुपए। तो 6 वर्ष बाद धनराशि हो जाएगी दोस्त 3750। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, एक आदमी 3000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर 30% की दर से उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1000 रुपए लौटा देता है। तो तीसरे वर्ष के अंत में पूरे लेन देन को खत्म करने के लिए उसे कितनी राशि देनी चाहिए? क्लियर? ब्याज दर चक्रवृद्धि है, 30% है। उसने लिए दोस्त 30,000 रुपए, सॉरी 3000 रुपए, और दर कितनी है? 30%। ठीक है, तो पहले साल में जो ब्याज बनेगा 3000 का 30% कितना होगा? निकाल सकते हो आप इजीली। 3000 का 30%, 0 से 0 कट, 0 से 0, 3 तिया 900 रुपए, यानी कि पहले साल में बनेगा 900 रुपए ब्याज। तो आप इसमें 900 प्लस करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा मिश्र धन एक साल बाद? 3900 रुपए। और आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज लगता है वो किस पे लगता है दोस्त? मिश्र धन पे। तो आप माइनस भी किस में से करोगे? मिश्र धन में से करोगे। तो वो प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपए लौटा देता है। तो 3900 में से उसने 1000 रुपए दे दिए। ठीक है, तो कितने बचे दोस्त? 2900 रुपए। अब जब सेकंड वर्ष में जो ब्याज लगेगा वो कितने रुपयों पे लगेगा? 2900 रुपए पे लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा? 30% ही लगेगा। तो 2900 का 30% भी निकाल सकते हो आप इजीली। 2900 का 30%, 0 से 0 कट, 0 से 0, 29 से कम 29, दुनिया 58 87, 870 रुपए। कितना ब्याज बनेगा दोस्त? 870 रुपए। तो आप 2900 में प्लस कर दो 870 रुपए। ठीक है, 2900 प्लस 870 ब्याज तो कितना हो जाएगा? ये 3770 रुपए। ठीक है, अब दूसरे साल के अंत में फिर 1000 रुपए देगा वो, तो 1000 रुपए माइनस करोगे आप इसमें से, तो कितने रुपए शेष बचे? 2770। अब जब आप तीसरे वर्ष में जाओगे तो ब्याज जो लगेगा वो किस पे लगेगा? 2770 रुपए पे लगेगा। और कितना लगेगा ब्याज? 30% ही लगेगा। तो आप 2770 का कितना निकाल लो दोस्त? 30% निकाल लो। 2770 का निकाल लो आप 30%, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 7 या 21, 2, 7 या 21 और 2 23, 3 दूनी 6 और 2 8। तो ब्याज लगेगा 831 रुपए। 2770 का 30% हो जाएगा 831 रुपए। तो प्लस करोगे आप इसमें 831 रुपए। तो 2770 में आप 831 प्लस करोगे तो कितना आएगा दोस्त? 1 7 3 10, 0 कैरी आ जाएगा 1, 8 7 15 और 1 16 और 2 और 1 3, 3601 रुपए। तो 3 साल के बाद में जो मिश्र धन आएगा निकल के वो कितना आएगा? 3601 रुपए। तो लेन देन को खत्म करने के लिए कितनी राशि देनी होगी आपको 3 साल बाद? 3601 रुपए। क्लियर है दोस्त? डाउट तो नहीं किसी को? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, वह धनराशि क्या है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2893.8 हो जाती है यदि ब्याज की दर 4% प्रथम वर्ष के लिए, 5% दूसरे वर्ष के लिए और 6% तीसरे वर्ष के लिए। ठीक है दोस्त, तो जो ब्याज दर है प्रत्येक वर्ष की क्या है? अलग अलग है। पहले वर्ष में 4% है, तो दोस्त जब आप 4% को ब्रेक करते हो तो कितना आएगा? 1/25। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? आपने दोस्त किसी को 25 रुपए दिए ब्याज पर, 1 साल बाद आपको कितना ब्याज देगा वो? 1 रुपए। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 26 रुपए। ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज दर है 5%, 5% को आप ब्रेक करते हो कितना आएगा? 1/20। इसका मतलब क्या है दोस्त? आपने किसी को 20 रुपए दिए ब्याज पे, 1 साल बाद आपको 1 रुपए ब्याज का मिलेगा, तो कितने रुपए मिलेंगे आपको? 21 रुपए। ठीक है, और तीसरे वर्ष की जो ब्याज दर है वो कितनी है? 6%। आप 6% को ब्रेक करते हो तो कितना आएगा? 3/50। परसेंट ब्रेक, प्रतिशत ब्रेक तो सबको आता है, परसेंट को हटाओगे, डिवाइड करोगे 100 से, तो 2 से 3 और 100 को 2 से कट करोगे तो 50। इसका मतलब क्या है? आपने दोस्त किसी को 50 रुपए दिए ब्याज पे, 1 साल बाद वो कितना रुपए ब्याज देगा आपको? 3। तो मिश्र धन कितना मिलेगा आपको? 53 रुपए। ठीक है, तो ये आपका मूलधन हो गया और ये मिश्र धन हो गया। अगर आमने सामने कोई वैल्यू कट होती है तो कट कर सकते हो, 2 से कट जाएगा 10 बार और 2 से 13 बार, और तो कुछ भी कट नहीं होगा। ठीक है, 25 पंजे 125 और 1 0 2 0, 12,500।
ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे 13 एकम 13, कैरी 1, 13 दूनी 26 और 1 27, और 53 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें 3 तिया 9, 7 तिया 21, 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 5 तिया 15, 7 पंजे 35 और 1 36, 5 दूनी 10 और 3 13, ठीक है, 9 6 8 6 14, कैरी 1 और 14, 14,469, तो ये आ जाएगा 14,469। इसका मतलब है दोस्त आपने किसी को 12,500 रुपए मूलधन दिया, तो 3 साल बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे? 14,469, यानी कि मिश्र धन मिलेगा आपको 14,469, लेकिन वास्तव में मिलता कितना है? 2893.8 रुपए। तो किसकी वैल्यू होगा ये? मिश्र धन की। मिश्र धन कितना है? 14,469, और वैल्यू किसकी चाहिए आपको? मूलधन की। मूलधन कितना है? 12,500, आपको वैल्यू चाहिए 12,500 की, ठीक है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या? एक संख्या, पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा? 1 0, ठीक है। 1469 दूनी 14,469 दूनी कितना होगा दोस्त? 28,938 होगा, तो ये 2 बार चला जाएगा, और 0 से 0 कट। 125 दूनी 250 और 0, तो मूलधन कितना आ जाएगा दोस्त? 2500 रुपए। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्त। क्वेश्चन में जो आपको ब्याज दर दी है वो प्रत्येक वर्ष की क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग ब्याज दर है, तो सबको ब्रेक कर लो। यानी कि जब 4% है तो आप यदि किसी को 25 रुपए देते हो ब्याज पे, तो ब्याज के रूप में 1 रुपए कितना मिलेगी? मिश्रधन 26, और ऐसे ही दूसरे वर्ष की, ऐसे ही तीसरे वर्ष की। आमने सामने यदि कुछ भी कॉमन है तो आप उसको कट कर सकते हो। जब सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो मूलधन आ जाएगा 12,500, मिश्रधन आ जाएगा 14,469। इसका मतलब है आपने किसी को 12,500 रुपए दिए तो आपको 3 साल बाद कितने मिलेंगे? 14,469 रुपए, लेकिन वास्तव में मिलते कितने? 2893.8। 2893.8 किसकी वैल्यू? 14,469 की। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद एक संख्या है 0, और 14,469 से 28,938 2 बार चला जाएगा, 0 से 0 कट, 125 दूनी 250 और 1 0, यानी कि 2500 रुपए धनराशि आ जाएगी, 2500 रुपए। क्लियर है दोस्त? तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्त वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।